ये इलाके ऐसे हैं, जब हम तो बचपन में रुद्रनाथ जाते थे तो हमको सावधान किया जाता था कि ऊंची आवाज़ मत लगाना, लाल कपड़े पहन करके मत जाना, और नंदाष्टमी से पहले आप फूल भी नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार के प्रकृति संरक्षण के बहुत ही समृद्ध मान्यताएं थी। और उसके लिए कि आप ये काम यदि करेंगे तो आपको एड़ी आछड़ी माने वन देवी वन देवता या वनदेव आपको हर देगा, माने आपको कष्ट देगा। और ये परंपरा आज भी आपको, जो पुराने लोग हैं ना गांव में, ये जब बुग्यालों में जाते हैं ब्रह्म कमल लेने के लिए भी, पूर्णिमा से आपके इलाके में भी जाते होंगे, ये उर्गम इत्यादि सारे जो उच्च हिमालय के कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल सब जगह उस परंपरा का पालन होता है। उसका मतलब यह है कि वो इलाके बहुत ही संवेदनशील। कैसी रही नींद? नींद तो बढ़िया रही। ये जरा दिखाओ कितने छोटी जगह पे थे। 3 लोग, छोटी सी जगह पे 3 लोग, एक टेंट में 3 आदमी। अगली नई सुबह है, रात भर बारिश हो रही थी। कहने की जरूरत नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। और जो पर्यावरण को पसंद नहीं करते, जानबूझकर ऐसी जगहों पर गंदगी फैलाते हैं, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगाए हुए हैं वहाँ पर वो ज़रूर रैपर जो हैं, चाहे वो बिस्किट के हों, वो इस तरीके से डालते ही डालते हैं। आप केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेरे साथ इस समय रुद्रनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 5 बजे हमने पनार से चलना शुरू किया था। पनार में जिस जगह हम रुके थे वो 500 रुपये पर पर्सन लेते हैं, उसमें खाना भी इंक्लूड होता है। और वहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़े। रात भर बारिश इतनी ज़्यादा थी, हालांकि टेंट में ज़्यादा आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है और नींद बिल्कुल नहीं आई रात भर। सुबह 5 बजे उठे, उसके बाद 4 बजे उठे और उसके बाद 5 बजे हमने चलना शुरू कर दिया। पनार से सबसे पहले हम ही लोग चले हैं, मैं, विनोद नेगी और देवेंद्र, तीनों लोग। अभी थोड़ा सा हम सूप बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ठंड भी लगी है। और यकीन मानिए कि ये खूबसूरती आँखों में बस कैद करने को मन करता है। एक तो तस्वीर कैमरा कैद कर रहा है जो आप देख रहे हैं, और एक तस्वीर हमारी आँखें कैद कर रही हैं। जो कैमरे की तस्वीरें हैं वो तो हम डिलीट कर देते हैं या फिर हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन आँखों में जो तस्वीर बचती है वो हमारे जाने के बाद ही मिटती है। जब भी आप किसी उच्च हिमालयी बुग्याल में आते हैं तो ऐसा ही नज़ारा दिखता है। कोहरा, बारिश, बुग्याल, उसके अलावा हरियाली, फूल, बादलों का मूवमेंट, तो ये सब देखकर एक अलग सी अनुभूति होती है। स्वाद आ रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है, गर्माहट भी दे रहा है इसका।
सर ऐसा बताते हैं रुद्रनाथ जी के बारे में। रुद्रनाथ जी का क्या पूरे हमारे उत्तराखंड का जो पंच केदारों का इतिहास है, ऐसा बताते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों को गोत्र हत्या लगी थी, श्री कृष्ण पांडवों को कहते हैं कि भाई आपकी गोत्र हत्या की मुक्ति के लिए इसका उपाय मेरे पास नहीं, पूरे जो ये आपका हिमालय क्षेत्र है जहाँ आपको शिव के दर्शन करने पड़ेंगे, वही गोत्र हत्या से आपको मुक्ति दे सकते हैं। ऐसा बताते हैं जो आप रुद्रप्रयाग के पास कोटेश्वर जो एक जगह है, जब भगवान शिव ने वहाँ से मृग का रूप धारण करके जब पांडव लोग उनके पीछे शिव को ढूंढने चले, ऐसा बताते हैं कोटेश्वर से मृग का रूप धारण करके केदारनाथ चले गए थे। और ऐसा जो पांडवों में था वो भी अपने में एक अलग उनके ऊपर भी देव कृपा थी, जो भगवान जी के साथ वो अगर वो चलते गए। फिर ऐसा बताते हैं केदारनाथ के अंदर जब वो भगवान शिव के पीछा कर रहे थे तो वहाँ पर भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया था। ऐसा बताते हैं कि भीम ने कहा था कि भाई इसमें जो कुछ अलग सी भैंस दिख रही है, मुझे लगता है कहीं ये शिव का रूप ना हो। तो भाइयों को कहते हैं कि भाई तुम इस ढंग से इसको, जो कथाएं अभी चल रही है कि आप इसको आप लेके आओ, मेरी टांग के नीचे का जो नहीं निकलेगी वो शिव होंगे। तो ऐसा बताते हैं जो भैंस अंदर धमा गई, केदार का मतलब होता है दलदल, तो ऐसा बताते हैं वो दलदल में धंगे तो भगवान शिव के वहाँ पृष्ठभाग के दर्शन है। फिर ऐसा बताते हैं कि वहाँ से चल के मध्य महेश्वर में भगवान शिव के नाभि के दर्शन है। और अगर तीर्थ केदार में आप बताते हैं जो हम भुजाएं तुंग वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसके दर्शन है। और पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व के अंदर आप सब जगह शिव के लिंगाकार दर्शन करते हैं। अगर आप उज्जैन में भी देखेंगे तो वहाँ भांग का पेस्ट बना के उसको बना के भगवान जी की आँख में। लेकिन आप रुद्रनाथ जी में देखोगे भगवान शिव का स्वयं एकानंद प्रतिभा उभरी हुई है। और जो वहाँ पे वो है मुख्य दर्शन है। और पांचवा केदार आपका आता है कल्पेश्वर, जहाँ पे भगवान शिव की जटाओं के दर्शन है। ऐसा बताते हैं भगवान जो आज हम क्रिया योग की बात करते हैं ना, मूलाधार से नाभि चक्र और सहस्त्रार, ये पंच केदार उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक अब बात आएगी जैसे केदार रुद्रनाथ जी के जो वो है यहाँ गोपेश्वर में भगवान रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल है। ज्येष्ठ संक्रांति के दिन बाहर भगवान रुद्रनाथ जी की विग्रह डोली बाहर आती है और वही उस हिसाब से तिथि दिन उसके हिसाब से भगवान जी के 2-3 दिन बाद कपाट खुलते हैं। और ज्येष्ठ कार्तिक संक्रांति के दिन भगवान शिव के कपाट बंद होते हैं। रुद्रनाथ जी में 5 महीने पूजा होती है और 7 महीने गोपीनाथ जी में होती है। ये इलाके ऐसे हैं जब हम तो बचपन में रुद्रनाथ जाते थे तो हमको सावधान किया जाता था कि ऊंची आवाज़ मत लगाना, लाल कपड़े पहन करके मत जाना, और नंदाष्टमी से पहले आप फूल भी नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार के प्रकृति संरक्षण के बहुत ही समृद्ध मान्यताएं थी। और उसके लिए कि आप ये काम यदि करेंगे तो आपको एड़ी आछड़ी माने वन देवी वन देवता या वनदेव आपको हर देगा, माने आपको कष्ट देगा। और ये परंपरा आज भी आपको जो पुराने लोग हैं ना गांव में, ये जब बुग्यालों में जाते हैं ब्रह्म कमल लेने के लिए भी पूर्णिमा से आपके इलाके में भी जाते होंगे, ये उर्गम इत्यादि सारे जो उच्च हिमालय के कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल सब जगह उस परंपरा का पालन होता है। रुद्रनाथ के ट्रैक में किस्मत अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है, लेकिन सभी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। हम जब यहाँ पहुँचे पनार पे तो 8:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है और अब 8:30 हो गए हैं, यानी लगातार आप देखें तो 12 घंटे से ज़्यादा है जो बारिश लगातार चलती जा रही है। मौसम विभाग का भी प्रेडिक्शन था कि कुमाऊँ, चमोली, रुद्रप्रयाग इन जिलों में मूसलाधार बारिश होगी और हो भी रही है। लेकिन एक खासियत ये है बारिश की कि इसमें थकता नहीं आदमी, मॉइस्चर रहता है और धूप रहती है तो चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हर मौसम का अपना अलग महत्व है।
आप इस समय रुद्रनाथ बुग्याल में हैं। क्या आपको मालूम है बुग्याल क्या होता है? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे कि बुग्याल क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम। बुग्याल जो है वो समुद्र तल से 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई, और फीट की अगर बात करें तो लगभग 10,000 फीट से जो अधिक की ऊंचाई पर अल्पाइन मीडो होते हैं वही बुग्याल कहलाते हैं। बुग्याल बहुत बड़ी मात्रा में वाटर को कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। जितने भी उत्तराखंड में बड़े फॉरेस्ट हैं उनके ऊपर टॉप में बुग्याल हैं। और जिस भी बुग्याल में आप जाएं, चाहे आप पनार रुद्रनाथ बुग्याल में आएँ, चाहे आप बंसीनारायण बुग्याल आएँ, चाहे आप मनपाई बुग्याल आएँ, चाहे आप पिथौरागढ़ के बुग्याल जो हैं, या फिर बागेश्वर के, या फिर जो गिडारा है, दयारा है, या हरकीदून है, ये तमाम जितने भी बुग्याल हैं ये डेंस फॉरेस्ट से और खड़ी चढ़ाई से होकर गुजरते हैं। लेकिन एक बार अगर आप बुग्यालों में पहुंच गए तो सब कुछ बदल जाता है। फूलों की ऐसी बगिया, लाल, नीले, पीले, रंग बिरंगे, और अगर इन फूलों के नाम बताएं तो कूट, कुटकी, वज्रदंती, सालम पंजा, हत्ता जड़ी, ये तमाम होते हैं। ये जो रुद्रनाथ का ट्रैक है ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है और ये बहुत संवेदनशील है, और इसीलिए लगातार यहाँ पर स्थानीय और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका टकराव होता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस बुग्याल को सबसे ज़्यादा नुकसान जो कर रहे हैं वो स्थानीय लोग कर रहे हैं। आपको बात कड़वी लग रही हो कि स्थानीय लोग हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वही फूल तोड़ते हैं, वही प्लास्टिक की गंदगी फैलाते हैं। और यहाँ तक कि जब मैं सुबह पनार में रुका था तो एक शख्स जो यहाँ पर जिन्होंने अपना टेंट भी लगाया वो कह रहा है हमें बुग्याल से कोई मतलब थी। इस तरीके की सोच जो है वो इसको बुग्याल को ख़त्म भी कर सकती है। इस फूलों की बगिया के सामने फॉरेस्ट का और प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप प्रकृति के गोद में हैं, कृपया इन फूलों को ना तोड़ें। लेकिन कई बार यहाँ पर स्थानीय लोग, उसमें महिलाएं, पुरुष हैं, लड़के, फूलों के गुच्छे लेकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझना होगा कि हमारे ये बुग्याल हैं, ये वाटर कंजर्वेशन के बहुत बड़े स्रोत हैं, और अगर बुग्याल डिस्टर्ब होंगे तो सीधा असर जंगल पर पड़ेगा, और अगर जंगल पर असर पड़ेगा तो समझ लीजिए जो हमारी धमनियां हैं पूरी, जो वाटर की जो सीधे नदियों में जाती हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा। जब हम सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हमने पनार से चढ़ाई शुरू की वापस, तो एकदम हमें उजाला भी साथ होने लगा था धीरे धीरे, तो बिल्कुल बुग्याल दिखने लगे। मैंने पहली बार बुग्याल देखा। और अभी जैसे हम एक बगीचे में खड़े हैं, हम अपने घरों में तो एक बगीचा लगाते हैं, वो अपने हाथों से लगाते हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी जो प्रकृति ने जो बगीचा लगा रखा है ये अद्भुत है। वो बगीचा कुछ भी नहीं है जो हमारे द्वारा लगाया जाता है, बहुत ही अद्भुत है। वो सभी को आना चाहिए, एक बार बुग्याल जरूर देखना चाहिए। देखने वाली और एक जीवन का एक नया अनुभव और अलग ही अनुभव है। इसमें कुछ शक नहीं। अभी रुद्रनाथ जी भी जो है हमारा एक सेंचुरी के अंदर स्थित पंच केदार में से एक केदार है, तो उसका भी जो अपना जोग्राफिकल और जो आपका नेचुरल ब्यूटीज़ है वो अपना आप में बहुत मनोरम है और बढ़िया है, सुंदर है। जहाँ तक हम फ्लोरा की बात जो करते हैं तो फ्लोरा में तो हमारे यहाँ जो हायर एल्टीट्यूड का जो एरियाज़ है तो उसमें जो बहुत सारे हर्ब्स है, जैसे कि विशेष करके हम देखें तो आपको अतीस मिल जाएगा, कुटकी मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा, इसके अलावा रिश्वक मिल जाएगा, जीवक मिल जाएगा, रिद्धि विरधि मिल जाएगा, और भी कई वनस्पतियां हैं जिसको हम, ये वज्रदंती है, और भी आपका ये नार्डोस्टेकस जटामासी जिसको हम जटामासी कहते हैं। ये तमाम हमारा जो जीवनदायिनी जितनी भी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ हैं वो हमारे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जहाँ तक हम ट्री स्पीसीज़ की बात करें तो आपका लोअर बेल्ट में आपका जब आप ट्रैक स्टार्ट करोगे तो चीड़ से लेकर के बांझ के होते हुए मोरू खरसू होते हुए फिर आपको बर्च का फॉरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद जो है आपको रोडोडेंड्रन का जो कंपेनुलेटम स्पीसीज़ है जिसको हम सेमरू कहते हैं वो मिलेगा, और उसके बाद जो है फिर आपका बुशेस मिलेंगे, तो फिर उसके बाद में अल्टीमेटली हमारा अल्पाइन फॉरेस्ट मिलेगा। तो नेचुरली हर टाइप का हमारा जो डाइवर्सिटी है फ्लोरल है वो हमारे यहाँ पे
उपलब्ध है। 9468 333। ये जो जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ हुआ था तो माता ने जो है वहाँ पे आत्मदाह किया था। फिर भगवान ने जो है उस जले हुए शरीर को अपने बाहों में लेकर के ब्रह्मांड में जो है जब विचरण करने लग गए तो सारे देवता जो परेशान होने लगे। फिर विष्णु भगवान ने जब देखा कि भगवान जो है उस सब को लेके जो है ब्रह्मांड में जो है इधर उधर घूम रहे हैं, तो विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके जो हाथों में जो सब था उसके जो है कई टुकड़े किए। जो टुकड़े जो है जगह जहाँ भी गिरे हैं वो सिद्ध पीठों में आज भी प्रचलित हैं। लेकिन उसके बाद जब पूरा शरीर जो है उनके हाथों से निकल गया था तो फिर भगवान ने जो है देखा कि मैं आखिर में ये क्या कर गया, मैं क्या कर रहा हूँ ये। फिर भगवान वहाँ से जो है खुद क्षुब्ध होकर के दुखी मन से यहाँ पे रुद्रनाथ में जो है गुफा के अंदर बैठ गए और यहीं पे अपना जप तप और ध्यान करने लग गए। देखिए यहाँ पे भगवान का एक आनंद मुखारबिंद है। यहाँ पे जो है भगवान का जो श्रृंगार अभिषेक, सुबह जो है अभिषेक होता है, अभिषेक होने के बाद श्रृंगार होता है, फिर श्रृंगार आरती होती है, फिर इसमें जो है बाल भोग वगैरह लगते हैं। अंतर यह है कि यहाँ पे जो है भगवान का मुखारविंद का जो है श्रृंगार किया जाता है, जबकि और जगह जो है केदारनाथ में पृष्ठभाग है वहाँ श्रृंगार नहीं होता है। मधुबेश्वर में मध्य भाग है, मध्य भाग का भी श्रृंगार जो है मुखारविंद की तरह नहीं होता है। तुंगनाथ में जो है भुजा है, भुजा का भी जो है मुखारबिंद की जैसा श्रृंगार नहीं होता है। कल्पनाथ में जटा है, जटा का भी जो है मुखारबिंद की जैसे वो नहीं होता है। मुखारबिंद जो है पूरा जो भगवान का जो मुखारबिंद है उसका जो है संपूर्ण आभूषणों से उसका श्रृंगार किया जाता है। देखिएगा ये दोनों एक अलग अलग पार्टी है, अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट अपना बेनिफिट के हिसाब से रखेगा। जहाँ तक हम लीगली बात देखें तो लीगली तो यह है कि भाई आप अगर वन भूमि में अवैध रूप से अध्यासित है तो अतिक्रमण है, और अतिक्रमण को जो है बनाए रखना लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है। जो हमारा एक्ट से है, जो हमारा संविधान है, उसके हिसाब से तो अतिक्रमण के लिए कोई स्कोप नहीं है। रही बात जहाँ तक उनको हटाने की बात है तो जितने भी हमारे पुराने अतिक्रमण है उनको विधिक कार्रवाई करके ही हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का जो 2001 का जो संशोधन है, उत्तरांचल संशोधन, उसका सेक्शन 61 के जो है एक जो सब सेक्शन 1 है उसके तहत हम उनको पहले विधिक नोटिस देते हैं और उस पर बराबर उनके पक्ष को सुना जाता है। उनको पूरा अवसर दिया जाता है कि आप साबित करें कि वो जो ज़मीन जहां आपने अध्यासित हो रखा है वो उस पर आपका स्वामित्व है, या कहीं से आपको लीज पे मिला है, या कहीं से आपको मतलब विधिक तरीके से उस पर मकान बनाने की अनुमति मिला है तो दिखाए। अगर वो नहीं दिखा पाता है तो इट मीन्स वो अतिक्रमण है, वो नाजायज़ तरीके से बैठा है, तो उसके लिए तो बेदखली आदेश जारी किया जाता है। और इसको लेकर के हमारे तमाम उच्च स्तर के जो, चाहे हमारा उच्च न्यायालय हो, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा माननीय हाई कोर्ट हो, उन्होंने भी आदेश जारी कर रखा है कि अतिक्रमण को तो हटाना ही हटाना है। केदार तो हमने एक तरीके से बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से। जितना प्लास्टिक, हेलीकॉप्टर, घोड़े, खच्चर, एक एक दिन में 25 से 30 हज़ार यात्री, उसने पूरे बुग्याल को एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो क्या आने वाले समय में रुद्रनाथ का भी ऐसा ही हाल होगा? क्या आने वाली पीढ़ियाँ ये जो मखमली घास के बुग्याल और असंख्य फूल हैं इन्हें देख पाएंगी? इसी जद्दोजहद में ये टकराव हो रहा है स्थानीय लोगों का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फॉरेस्ट का आपने पक्ष सुना, अब जो तीर्थ जो इस मंदिर के, इस प्राचीन मंदिर के पुजारी हैं उनका पक्ष सुनिए, और स्थानीय जो जानकार हैं जो लगातार इस जद्दोजहद में हैं कि किसी तरीके से एक एडीसी का गठन किया जाए, स्थानीय लोगों को ही पूरा अधिकार दिया जाए ताकि वो प्लास्टिक, कचरा या फिर किसी भी तरीके का जो प्रदूषण है उस पर रोक लगा सकें और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका सहयोग कर सकें। तो सुनिए आप वो क्या कह रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है बचपन से लेकर अभी तक का,
आपको पूरे अगर तीर्थों में अगर देखना, जैसे रुद्रनाथ जैसी जगह कोई हो ही नहीं सकती। मैं आज भी सब लोगों को कहता ये हमारे ना, अगर आप देखोगे पूरे हिमालय में ना, आप हिमालय के नाम भी हमारे शिवलिंग पड़ा हुआ है, भागीरथी पड़ी हुई है, कोई वैसे नाम नहीं है, नीलकंठ है, नंदा देवी है। आप देखो तो सही, इनको नाम देने वाले कौन थे? इन लोगों ने कुछ देखा होगा तभी तो इस हिमालय का नाम ऐसा पड़ा हुआ। बाकी तो कोई हिमालय का नाम अपने नाम से रख देता, लेकिन इन्होंने जो इनकी महत्ता देखी, गीता में कहते हैं कृष्ण कि पर्वतों में मेरू हूँ, मेरू हमारे पास है। कृष्ण को उन पर्वतों की वैल्यू पता थी। आज जो हिमालय, आप रुद्रनाथ जी की बात कर रहे हो, जिस हिसाब से टूरिस्ट, मैं यात्री नहीं कर रहा हूँ, जो हमारी सरकार का जो पर्यटन का जो बढ़ावा है, ये इतना बड़ा खतरनाक बढ़ावा है। जिस तीर्थ को हम आज पवित्र पूरे उत्तराखंड को जिस देवभूमि को बोलना चाह रहे हैं, आज ये राक्षसों की भूमि बनती जा रही है। इसमें ये लगाइए आप, जो आज बना हुआ माहौल, जिस नारद कुंड का जल भगवान जी का अभिषेक भोग के लिए आता था, आज लोग उसमें शौच करते, इतनी भीड़ बढ़ गई है। ठीक है, स्वस्ति कुंड जहाँ पे लोग बीना की आवाज़ सुनाए, तो पता नहीं कैसे कैसे ऋषियों, रुद्रनाथ भगवान ऋषियों के साथ 22,000 ऋषियों के साथ भगवान देवता भी वहाँ पर तप कर रहे हैं। ठीक है, और उस भूमि को हम इस ढंग से बनाएं। मैं सरकार से चाहता हूँ, अब ये लगाए सरस्वती कुंड के पास से आप ये लगाओ, उस तालाब में उसके जल को लोग कहते हैं जिस बच्चे की आवाज़ नहीं खोली उसका जल पिला दो। पूरे इस एरिया के अंदर 64 गांव के अंदर किसी भी देवता का सकलीकरण तब तक नहीं होता जब तक रुद्रनाथ की मिट्टी और जल वहाँ से नहीं आता था। आज वो मिट्टी और जल इतना दूषित हो गया है, हमारे देवता देवभूमि नरक बनती जा रही है। और मेरा जहाँ तक ये है कि सरकार इसमें एक नियंत्रण से, चाहे रुद्रनाथ को बुग्याल क्षेत्र में, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि इसको एक ऐसा बेस कैंप, इसका कम्युनिटी बनाया जाए, यात्री जाएँ, दर्शन करें। भगवान जी के दर्शन करने के बाद जब वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, आप देखिए कि वहाँ पे शुरू में और आखिरी में इतनी समस्या हो जाती है, भगवान को कभी कभी गीले कपड़े से सिर्फ पहुँचना पड़ता है। पुजारी को सिर्फ कभी कभी हाथे लोटे से स्नान करके पूरा गमछे गीला करके नहाने के बदले पानी की इतनी समस्या हो जाती है। जब तक वहाँ कोई सुविधाएं ऐसी नहीं, आप हाई फाई सुविधाएं नहीं, मूलभूत सुविधाएं, महिलाएं आती, उनके टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और टॉयलेट कहाँ कर रहे हैं? जो हमारा प्रतिबंधित क्षेत्र है। आप ये नहीं कहोगे किसी मंदिर के बगल में, आप किचन के बगल में अपने टॉयलेट नहीं बना सकते हो, उसकी सीट आप चूल्हे के बगल में लगा सकते हो। परंपराएं, सिस्टम बना हुआ है। सरकार को पूरा इस पूरे उत्तराखंड के, आप देखिए हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक, क्या आपको देवभूमि लगती है? हम तो जिस देवों की बात करते हैं, जिस तीर्थ की बात करते हैं, जिस भगवान की बात करते हैं, आज अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, क्या वहाँ आप ऐसे बियर से उसके बाहर उसके बियर बार खुलवाओगे क्या? सरकार की जो नीतियां हैं, इसको बिल्कुल एक परंपरा, आप साउथ में जाओ, वहाँ नियम बने हुए हैं। सरकार को देवभूमि में हरिद्वार से ही नियम बनाना चाहिए कि आप देवभूमि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ आप जो शराब का पैटर्न चल रहा है, आप रुद्रनाथ जी के देखिए, शराब की बोतलें कितनी पड़ी, आपने पिछले 2020 में आप आए थे, आपने स्वयं वहाँ पे देखा है। जो ये माहौल बन रहा है आज, इस माहौल को सही किया जाए और रुद्रनाथ की यात्रा को मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसी यात्रा बनाई जाए। इस पर लिमिट के आदमी हो, रजिस्ट्रेशन हो आदमी का, कौन आदमी कैसे जाए। लुहिटी के अंदर बेस कैंप बने, जो बीच का बुग्याल क्षेत्र है वो भी सुरक्षित रहेगा, जीव जंतु भी सुरक्षित रहेंगे, हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। पर्यावरण के साथ साथ भगवान कौन है? शिव कहाँ है? जहाँ प्रकृति है। प्रकृति कौन है? पार्वती है। और उस पार्वती को छेड़ने के कारण आपने 2013 की आपदा देखी होगी। देखिए, जो एक हमने देखा है कि ये फॉरेस्ट हो गया या लोकल हो गया या जो पर्यावरण को लेके अगर हम लोग देखें तो नुकसान पर्यावरण का ही है। मुझे लगता है मौजूदा स्थिति आज ये बन गई कि बहुत सारे फूल विलुप्त हो गए हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि जैसे रत्न ज्योति है तो बहुत अमूमन कम ही देखने को मिलता है, या गुल मेहंदी कहें, या हम देखें कि लिली या पीले मार्च या मैरीगोल्ड की बात करें, या हम ब्रह्म कमल की बात करें, तो हमने देखा था कि आज ये जिस जगह पे होता था तो उस जगह से अब हमने देखा कि बहुत कम मात्रा में हो रहा है। दूसरे में हमने देखा कि जो हमारा जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है रुद्रनाथ के आसपास का, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके आसपास क्या बोलते हैं, भोजपत्र के पेड़ हुआ करते थे, क्योंकि अमूमन इसकी 4 प्रजाति होती थी। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक प्रजाति आज सेव नहीं है। तो ये अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जो अब हम लोग ये प्लास्टिक को लेके या हम बोतलों को लेके या कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम वहाँ पे फेंक देते हैं। फिर दूसरे में हमने देखा कि जो खच्चर हैं, तो मेरा ये अमूमन में ये सोचना है कि थोड़ा सा जो घोड़े या खच्चर हैं उनको भी वहाँ पे बैन किया जाए। पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो इसका जो एक मल मूत्र है वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। वहाँ की जो मिट्टी है, अमूमन जो जलवायु की जो मिट्टी है वो बहुत कमज़ोर होती है, उसमें बहुत विषम परिस्थितियाँ में वो अपने को सर्वाइवल कर पाती है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आज समाप्त हो रही हैं, तो ये इसी का ही कारण है। तो मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेके भी आज हम सब लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। ये टकराव वैसा तो यहाँ पर टकराव की कोई बात नहीं। हमारी यहाँ पर पुरानी निशानियाँ हैं, इसको बोरला भी कहते हैं। यहाँ पर पुरानी निशानियाँ पीढ़ियों से है, लेकिन इतना तो याद नहीं है, पर लेकिन करते हैं ही
क्योंकि वो बोलते हैं कि आपकी वन पंचायत भंग, हमारे यहाँ वन पंचायत है वो भंग है, ऐसा बोलते हैं कि और हमारा अधीन है। लेकिन हमको इतना नहीं है, बल्कि यहाँ से ऊपर लोग वो तंग करते हैं, यार रास्ता नहीं है, रास्ता के लिए होना चाहिए। आपको भी बोला उन्होंने कि आप यहाँ से छानी हटाइए? हाँ बोला तो, छानी हटाने के लिए बोला था। मैंने कहा भाई हम पीढ़ियों से हैं और हम जो है नहीं हटा सकते हैं। हाँ तो ये मैं तो यहाँ पे 25 सालों से काम कर रहा हूँ और पहले तो ऐसा कुछ नहीं था और सबसे पुरानी दुकान तो यही है लुटी में। मैंने ही सबसे पहले यहाँ पे काम शुरू किया। तो पहले तो ऐसा कोई आता ही नहीं था, आते भी तो लोकल के आते थे, अपना चाय लाता रोटी लाता खा के चले जाते थे। तो एक दिन तो ये भी था कि मुझे कभी 10 रुपये दिखाई देते और कभी कुछ भी नहीं दिखाई देता। आज ये नेट नोट के चक्कर में तो यात्रा बढ़ने बैठ गई। तो अब फौज वाले बोले कि तुम दुकानें बंद कर दो, है ना। अच्छा, लैंड को लेकर क्या है? लैंड किसकी है? फॉरेस्ट की है या गांव वालों की? ना, लैंड तो फौज की है और पहले हक तो हमारा है, हम गांव वाले हैं, हक तो हमारा है, मंदिर हमारा है ना। ग्वाड़ विलेज में आता है रुद्रनाथ, कोई फौज के अंडर में नहीं आता रुद्रनाथ मंदिर, वो आता है ग्राम सभा ग्वाड़ के अंडर में। विलेज ग्वाड़ गोपिया है रुद्रनाथ, है ना। और तो एरिया तो हमारा है। अभी वो ये बोल रहे हैं कि हमारी सेंचुरी है, हम तो मानते हैं भाई सेंचुरी तुम्हारी है ना। हम अपनी दुकान के अगल बगल सफाई आप देख ही रहे हैं कि कोई गंदगी है। जब आपने पहली बार शुरुआत की थी तब में और आज में कितना अंतर आया? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यात्रा में भी अंतर है और उसमें भी अंतर है। आजकल कितने यात्री जा रहे हैं पर डे? यात्री कभी 50-60 भी चले जा रहे हैं, तो कभी 100-150 भी चले जा रहे हैं। सरस्वती कुंड दिखाने जा रहे हैं आपको। पवित्र कुंड है, 5 कुंड है यहाँ पे। सरस्वती कुंड है, नारद कुंड है। सरस्वती कुंड रुद्रनाथ मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसा मान्यता है, ऐसी स्थानीय लोगों का विश्वास है कि इसी पवित्र कुंड के पवित्र जल से कई बच्चे जिनकी आवाज़ नहीं खुलती है उनकी आवाज़ खुली जाती है। ये जो कुंड है और इसके अलावा जो नारद कुंड है, उसके अलावा जो और भी कुंड हैं यहाँ पे, सूर्य कुंड है, 5 कुंड दिव्य कुंड हैं इस पूरे इलाके में, जिनके पवित्र जल से इस इलाके के तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान है, कोई भी अगर मंदिर बन रहा है तो इन्हीं की मिट्टी और पानी ले जाया जा सकता है। मंदिर का इतिहास जानने की कोशिश हमने की और अगर हम और भी मंदिरों की बात करें, केदारनाथ जो मंदिर है वर्तमान का, वो 12वीं शताब्दी का मंदिर है। उससे पहले भी मंदिर वहाँ पर था। दूसरा जो उससे भी पुराना मंदिर है वो है गोपीनाथ। गोपीनाथ मंदिर इसी मंदिर का हिस्सा रहा है और अगर उसको जोड़ कर देखें, जैसे कि एएसआई ने उस पूरे मंदिर को नाम दिया है रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर, तो ये भी बहुत प्राचीन है। दरअसल इस हाइट में 3500 मीटर की हाइट में एक मंदिर और है, वंशी नारायण मंदिर है, और उसकी जो शैली है लगभग ऐसी ही शैली इस मंदिर की है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जो बताए जाते हैं कि पांडवों द्वारा या पांडवों के हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैंने जितना भी अध्ययन किया है, मंदिर ये और बंसी नारायण बहुत प्राचीन नहीं है। हो सकता है 15वीं शताब्दी में या उसके बाद ये मंदिर बनाए गए होंगे, क्योंकि इन मंदिरों को बनाने के लिए बाहर से पत्थर नहीं लाए गए हैं, यहीं पर इसी ऊंचाई के पत्थरों को तराश कर मंदिरों का निर्माण किया गया है। रुद्रनाथ मंदिर जो गोपीनाथ मंदिर है, उसका इतिहास, अभिलेख सब मौजूद हैं। अगर आपको मालूम हो, जितना मैंने अध्ययन किया है, तो मुझे इसका इतना प्राचीन नहीं लगता कि ये पांडवों के द्वारा, क्योंकि पांडव काल जो है वो 5000 साल पुराना है, महाभारत काल जिसको हम मानते हैं। उसके बाद फिर बौद्ध काल आता है, बौद्ध काल के बाद फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्री केदार की यात्रा की, और आदिगुरु शंकराचार्य सब जगह नहीं गए। जब हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो स्थानीय जो लोग हैं या पुजारी हैं वो कहते हैं कि आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाया है या पांडवों ने बनाया है। पांडवों ने भी हर जगह मंदिर नहीं बनाए हैं, उनके द्वारा जो लेख हैं, जो पुराणों में लिखा गया है, महाभारत काल में जो अपने मोक्ष के लिए जब केदारनाथ और वहाँ से स्वर्ग की तरफ पांडव गए थे, वहाँ पर मंदिर निर्माण की जो पौराणिक कहानी है, यहाँ से
कहानी अलग ही है। एक कहानी और भी है जो स्थानीय जो पुजारी हैं उन्होंने बताई है विस्तार में। रुद्रनाथ मंदिर से वापसी का समय हो गया है, लगभग 1 बजे हैं। अब थोड़ी समय बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे सागर गांव के लिए, और बीच में जितना भी प्लास्टिक मिलेगा हमारे पास जो पॉलीथीन है वो लेकर यहाँ से जाएंगे। और अगर आप भी इस मखमली और जैव विविधता से भरपूर इस क्षेत्र को इसी तरीके से साफ़ सुथरा देखना चाहते हैं तो जब भी आप यहाँ आएँ एक पॉलीथीन लेकर अपना और आसपास जो भी आपको दिखे यहाँ से लेकर ज़रूर जाएं। और भी है कहीं पहले लगा एक बार नालो ढंग से। पानी है उसमें, पानी निकाल दो। क्या आप वैली ऑफ फ्लावर गए हैं? अगर आप वैली ऑफ फ्लावर गए हैं तो आपको हम जो रुद्रनाथ ट्रैक है यानी रुद्रनाथ बुग्याल पनार बुग्याल, उन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अलग है। देखिए, वैली ऑफ फ्लावर में हर 15 दिन में पूरी जो वैली है उसकी जो कॉलोनियाँ हैं, जो फूलों की बगियाँ हैं वो चेंज हो जाती है। मतलब 15 दिन बाद अगर आप जाते हैं तो फूलों की जो प्रजातियाँ हैं वो अलग होती हैं और 15 दिन बाद अलग हो जाती हैं। दूसरी तरफ जो रुद्रनाथ के ट्रैक में जो तमाम बुग्याल हैं, जैसे रुद्रनाथ बुग्याल है, पनार बुग्याल है, पंचगंगा बुग्याल है या जो पितरधार है, ये तमाम बुग्यालों में फूल 1-1 महीने तक खिले रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो फूलों की बगिया है ये आपको आगे भी ऐसी मिलेगी क्योंकि कुछ फूल खिल चुके हैं और बाकी कुछ खिलने वाले हैं। अब एक तुलना हम केदारनाथ से भी कर लेते हैं। केदारनाथ में जहाँ जहाँ बुग्याल है वहाँ पर टेंट कॉलोनियाँ लग गई हैं तो वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। और अगर इन इलाकों में भी टेंट कॉलोनियाँ लगती हैं तो बुग्याल की मिट्टी को हटाकर वहाँ पर टेंट लगाया जाता है जो 2-3 महीने रहेगा जब तक यात्रा चलती है और वो पूरा बुग्याल ख़त्म कर देता है। तो ये अंतर है और इसीलिए जो तमाम बातें हैं वो सामने आ रही हैं कि क्यों इस यात्रा को, रुद्रनाथ यात्रा को कंट्रोल किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि लोग साफ़ सफाई करें, चाहे वो लोकल हो, फॉरेस्ट हो या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं हों या पर्यावरण के क्षेत्र के प्रकृति प्रेमी हैं। ये देगा शराब की बोतल देंगे। और भी है ऊपर। अब विनोद भाई, खतरा केवल यही नहीं है, मतलब जो इकोसिस्टम है ना, खतरा केदारकाठा में है। दिसंबर में आप देखो वहाँ पे हर दिन इतने टूरिस्ट जाते हैं विंटर डेस्टिनेशन में। वैसे ही दयारा बुग्याल है, वैसे ही आपका चोपता तुंगनाथ है, वैसे ही आपका रुद्रनाथ है, मधमहेश्वर है। केदारनाथ की तो बात ही क्या है, केदारनाथ का तो बुरा है। और जो जैसे पंवारी काठा है वहाँ भी कम है। जैसे एक टिहरी में है कुछ कल्याण बुग्याल, वहाँ पर भी बहुत प्यारा बुग्याल है। और भी बहुत सारे बुग्याल हैं। अब जहाँ जहाँ बुग्याल हैं वहाँ के आसपास के गांव के लोग चाहते हैं कि वहाँ टूरिस्ट आए तो थोड़ी इकोनॉमी हो जाए। अब बुग्यालों का सबसे अच्छा नॉलेज जो है वो गडेरियों को है। एक एक चीज़ पता है उनको, रास्तों का, जड़ी बूटियों का। भले उनको वैज्ञानिक नाम पता नहीं होगा पर कौन सी जड़ी बूटी किस लिए काम आती है वो उनको पता रहता है। अब भेड़ पालन कम हो रहा है, टूरिस्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो रही हैं, तो ये अब हर जगह दिक्कतें हैं। दिख रहा ना, ये देखो शराब की बोतलें। ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं हुए हैं, तमाम बुग्यालों पे रिसर्च है, रेगुलेशन बने हुए हैं, तमाम तरीके के दिशा निर्देश हैं हाई कोर्ट के, फॉरेस्ट के। पर लास्ट में जब ग्राउंड पर चेक करने आपसे जब हम चले वहाँ से, मुझे उम्मीद थी कि वो बैग चेक करेगा। हाँ, फॉरेस्ट का बंदा। अब हमारे बैग में अगर शराब की बोतल हो, ऐसी चीज़ें हों, तो क्या पता चलेगा। हाँ। उसने केवल पूछा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फॉर्मेलिटी। हाँ, अब मुझे लगता है जब तक हम पहुँचेंगे ना नीचे रात हो चुकी होगी।
सेमरू के पेड़ के नीचे हैं। पॉलीथीन वो बाकी तो मैं पिछले ब्लॉग में पिछले उसमें बता चुका हूँ, लेकिन ट्रैक तो थोड़ा टफ है। जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना और ये सब देखने को मिलता है तो वो सारी अभी आपको भी पता है हमने कुछ खाया नहीं अभी, और सुबह 5 बजे से चल रहे हैं हम, लेकिन ये मतलब एक अलग दुनिया है। अब ये आपको कैमरे में जो देखते हैं उससे बिल्कुल हट गए हैं। इसका तो जो हम मतलब मैं कैमरे में देख चुका हूँ, अब जब यहाँ आया तो इसका बिल्कुल अलग ही अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस समय हम पितरधार से कचरा निकाल रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह कचरा है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए पूजा की सामग्री, पूजा करने के बाद सब फेंक देते हैं। कुछ प्लास्टिक होता है, कुछ गत्ते होते हैं। ये लीजिए, अभी हमने लगभग 5 किलोमीटर में जो भी हमें कचरा दिखा वो हमने साफ़ किया है, और अभी हमें लगभग 13 किलोमीटर ठीक सगर गांव तक चलना है। जितना उठा सकेंगे उठा पाएंगे अगर अंधेरा होने से पहले, और कोशिश करेंगे जो फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है वहाँ पर उसको रख दें, क्योंकि जब तक पहुँचेंगे रात हो चुकी होगी। आ जाओ, इधर आ जाओ। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इस पूरे ट्रैक के बारे में और देना चाहता हूँ। सगर गांव से शुरू होता है रास्ता, ग्वाड़ से शुरू होता है, और घिंगरान का एक मार्ग है वहाँ उस इलाके से भी और डुमक से भी, लेकिन सबसे पॉपुलर है सगर, क्योंकि रोड हेड पे है और गोपेश्वर के नज़दीक है 4 किलोमीटर। सगर से गांव का रास्ता शुरू होता है 3-4 किलोमीटर तिरछा, उसको आप हल्की चढ़ाई कह सकते हैं, लेकिन पुंग बुग्याल से चढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ठीक पनार तक, यानी लगभग 7 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई आप मान सकते हैं। पनार जो है वो सगर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और फिर पनार से फिर से हल्की हल्की चढ़ाई शुरू होती है, कहीं कहीं पर वो स्टीप होती है ठीक पितरधार तक, जो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पितरधार से सीधे फिर डाउन है रुद्रनाथ तक, वो भी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास होगा, यानी कुल दूरी मेरे हिसाब से और फॉरेस्ट के हिसाब से 18 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ट्रैक पर आते हैं वो कहते हैं कि 18 नहीं है, 24 है, 22 किलोमीटर है। अब जैसे केदारनाथ में घोड़े खच्चर चलते हैं तो वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है जिला पंचायत के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से। यहाँ ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। जैसा घोड़े और जो यात्री आता है उसके बीच बातचीत होती है, 3000-4000 वो ले लेते हैं ठीक सगर से लेके और जो रुद्रनाथ तक। महंगाई यहाँ भी वैसी है जैसी केदारनाथ में है, हर चीज़ डबल मिलती है क्योंकि सारा सामान घोड़े खच्चरों से आता है। रहने की जो है वो फैसिलिटी 500 रुपया है, और अगर हम रुद्रनाथ में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, खाने का अलग होगा। लेकिन पनार में खाना और रहना दोनों जो हमने दिया वो लगभग 500 रुपया पर पर्सन था। पॉलीथीन भारी तो नहीं हो गया?
रुद्रनाथ कहीं केदारनाथ न बन जाए, इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन स्थानीय लोग आपस में ही यहाँ के जो दुकानें हैं उनके लिए लड़ते हैं और इसीलिए स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी आते हैं और जाते हैं, कर्मचारी और अधिकारी। हालांकि ये सेंचुरी का कोर इलाका है जो रुद्रनाथ है, मधमेश्वर भी कोर जोन में है, केदारनाथ का भी कुछ हिस्सा कोर जोन में आता है और कल्पेश्वर एक ऐसा धाम है पंच केदारों में जो कोर जोन में नहीं आता है। जैसा रुद्रनाथ में दिक्कतें हैं, कुछ कमोबेश वैसे ही दिक्कतें तुंगनाथ चोपता में हैं। पिछले कई सालों से फॉरेस्ट और स्थानीय लोगों में टकराव बढ़ता ही जा रहा है। कोई मत अगर ट्रैक करना ना तो हम पनार से चले, हमें अब वापस भगवान ने सिर्फ ये कृपा करी कि पूजा के टाइम हमें मतलब वैसे चकोटिया से है अद्भुत यात्रा है, लेकिन थोड़ा ट्रैक ना टफ तो है ही। हाँ क्या आप पनार बुग्याल के बारे में जानते हैं? पनार बुग्याल उत्तराखंड के खूबसूरत बुग्यालों में से एक है। लगभग ये बुग्याल 2-2.5 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3200 मीटर है और यहीं से बुग्याल के जो तमाम फूल हैं जो रुद्रनाथ के ट्रैक में हैं वो खिलने शुरू हो जाते हैं। आप अगर पनार पहुंचेंगे तो आपको सालम पंजा, कूट, कुटकी, उसके अलावा जो वज्रदंती है, ये तमाम जो फूल हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत इस पनार की ये है कि यहाँ पर 1 महीने तक फूलों की एक पूरी वैरायटी है और लंबे समय तक फूल जिंदा रहते हैं। उसके अलावा एक ऐसी घास है जो यहाँ के घोड़े, खच्चर और जो जानवर है वो खाते हैं और वो बड़ी संख्या में है। वो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है क्योंकि ये इतना ग्रीन, लस ग्रीन पूरा बुग्याल दिखता है। आप अगर मनपाई बुग्याल की तरफ या नंदीकुंड ट्रैक पे उर्गम से जाएं तो ये बुग्याल की खूबसूरती और भी ज़्यादा वहाँ से दिखाई देती है और यहाँ से जो मनपाई और नंदीकुंड वाला ट्रैक है वो भी दिखाई देता है। हम इस समय पनार चेक पोस्ट पे हैं और ये वही चेक पोस्ट है, जब आप नीचे से चलते हैं तो यहाँ पर चेक होता है। कुछ भी सामान अगर आपत्तिजनक है, जैसे शराब की बोतलें हैं, लाउड स्पीकर हैं, यहाँ पर चेक किया जाता है और इसके आगे जाने की मनाही है। तो भूल कर भी वो सामान न लाएं जो आपको चेक नीचे किसी कारण नहीं हो पाया है। आपका शुभ नाम? अजय भारती सर। अजय जी, हमने ये करीब 2 घंटे की मेहनत से जी वहाँ से लेके आए हैं और आपके हैंड ओवर है। ओके और आप वादा करिए इसको जलाएंगे नहीं और नीचे वो प्रॉमिस सर, हम इसको इकट्ठा करके यहाँ से नीचे तक पहुँचाएंगे। विनोद जी हैं और देवेंद्र जी राजस्थान से, इन्होंने यहाँ सफाई की है। जी 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 बिल्कुल और बाकी कोशिश करेंगे फिर कभी आएंगे। जी 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 जी। तो हमारा तो यही फर्ज है कि जो भी हम आए, अपना हमने सारा इसमें रखा हुआ है जो भी हम लेके आए थे। जी जी जी। और बाकी भी है। तो अब यहीं पर यहाँ से चलते हैं। बारिश लगातार हो रही है, 36 घंटे से ज़्यादा हो गया है और अभी भी मौसम पूरे उत्तराखंड, चमोली, रुद्रप्रयाग में ऐसे ही बना हुआ है। तो हम अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं फॉरेस्ट के हमारे भाइयों के साथ। जय नंदा जय हिमाल। जय नंदा मतलब हमारी पार्वती माता और जय हिमाल मतलब भगवान शिव, और हम उन्हीं के क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से विचरण कर रहे थे। इस पूरे ट्रैक में सबसे ख़राब है रास्ता, रेलिंग भी नहीं है और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है तो बिजली भी नहीं है। फ़ोन भी कहीं कहीं पकड़ता है धार में। निकल गया हूँ तो हमें क्या करना है, नीचे उतरते ही गाड़ी में बैठना है और चुका लिया देंगे वो। जरा सा है वो। आ जाओ, आज कुछ देखो यार।